मैथ्स की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ मिससेलेनियस टॉपिक में से आज हम लेने वाले हैं करनी वाला टॉपिक, जिसे इंग्लिश में सर्ट्स कहा जाता है। जिस एग्ज़ाम में भी मैथ्स का वेटेज होता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जिसके सॉल्यूशन काफ़ी ईजी होते हैं। तो कुल 6 प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिससे ये आपका टॉपिक काफ़ी कम समय में बहुत ही ईजिली कवर हो जाने वाला है और उससे डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न इस टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक, जैसे पिछला वीडियो था घातांक वाला, इंडाइसेस वाला, उसमें मैंने 2 प्रश्न सॉल्व करने को दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1 होगा और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी 1 होगा, 1 और 1 होगा। कुछ लोगों ने जिनके आंसर दिए हैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। एक है शांति सिंगरौल और एक है कल्याणी चंद्राकर। ठीक है, इन लोगों ने आंसर दिया है। अब एक टॉपिक हमने लिया था सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का, तो उसमें मैंने 3 प्रश्न दिए थे आखिरी में। पहले प्रश्न का आंसर होगा 0, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा -1/7 और थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 13। क्लियर है? वेरीफाई कर लेंगे। जिन लोगों ने भी आंसर किए हैं कमेंट बॉक्स में उनका नाम लेना चाहूँगा। एक है थानूराम साहू, चंद्र प्रताप, मधु नेताम, शैलेश और अखिलेश पटेल। इन लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा है कि आप रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप रिप्लाई करें, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके रिप्लाई करते हैं और आंसर सही हो जाता है तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, उस टॉपिक के लिए। तो इसी उद्देश्य से मैं आपको कमेंट करने बोलता हूँ किसी भी प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगर मैं जो क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। ठीक है, खैर चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं। कुल 6 प्रश्न हैं। सबसे फ़ायदा यह है कि इस वाले टॉपिक में कोई रूल नहीं है, सीधा हमको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक, तो चलिए देखते बारी बारी से। पहला प्रश्न कह रहा है 1 + √2 अपॉन में √5 + √3 प्लस जोड़ना है दूसरे नंबर के साथ, ये ऐसा है। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या करना होता है, सिंपल हमको ऐसा जब प्रश्न दिखाई दे, मतलब रूट वाले नंबर्स दिखाई दे, साथ ही वो परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे, है ना, भिन्न के रूप में दिखाई दे, तो हमको क्या करना होता है, जो हर होता है दोनों संख्या का जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका हमको लघुत्तम लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम लेना होता है। सिंपल, ये जो नंबर है इनका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, √5 + √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 - √3, ये एलसीएम हो गया। अब जब इसको हम भाग देंगे इससे, वैसे ही करते हैं हम, परिमेय संख्या को जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इस पूरे को जब हम इससे भाग देंगे तो √5 + 3 √5 + 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √5 - 3 जो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + √2 के साथ। तो ये हो जाएगा ऐसा 1 + √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 - √3। बात समझ में आई? क्योंकि देखिए इसको पूरे से जब इससे डिवाइड करोगे तो √5 + √3 √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये जो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है अंश में। वही मैंने किया है। बीच में क्या साइन है, प्लस का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब जब इस पूरे को आप √5 - √3 से डिवाइड करोगे तो √5 - 3 और √5 - 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √5 + 3 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंश के साथ में, न्यूमरेटर के साथ में। तो 1 - √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 + √3, ये हो गया प्रश्न। सिंपल एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर को देखिए, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b बराबर a² - b², ये होता है फॉर्मूला। सभी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा स्कूल में बहुत बार। बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए a की जगह √5, b की जगह √3, तो यहाँ a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b दिख रहा है, तो क्या हो जाने वाला है इसका, a² - b² होने वाला, डिनोमिनेटर। काफ़ी इजी। और ऊपर क्या कर देना है, ऊपर हमको मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ। 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई √5 - √3 क्या मिलेगा, √5 - √3 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी करो वही मिलता है। प्लस √2 का मल्टीप्लिकेशन √5 के साथ, तो ध्यान रखिए जब कभी भी ऐसा करना हो, √a मल्टीप्लाइड बाई √b, तो ये हो जाता है √ab, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब कभी भी √a + √b जोड़ना हो तो ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे अगर संख्या अलग अलग है इनके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो वो मल्टीप्लाई होने से होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
रूट के अंदर a प्लस बी कर दिया, ये गलत हो जाएगा आपके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन रूट 5 के साथ में इसके साथ गुणा करेंगे, क्या मिलेगा अंदर, 5 दूनी 10 उसके हिसाब से। फिर रूट 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, रूट 3 के साथ में। तो फिर क्या हो जाएगा, अब बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 3 दूनी 6, बीच में क्या है प्लस, ठीक। फिर से 1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ में, तो रूट 5 प्लस रूट 3 ही मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 5, तो माइनस में आ जाएगा रूट 10, क्लियर है। और लास्ट माइनस रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन रूट 3 के साथ में, तो माइनस साइन है और हो जाएगा रूट 6। ये हो गया पूरा मल्टीप्लिकेशन, मतलब ब्रैकेट ओपन किया है, इधर ब्रैकेट ओपन करके ये वाला पूरा आया, प्लस इधर का ब्रैकेट ओपन करके ये आया है पूरा, क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है रूट 5, बी की जगह पे क्या है रूट 3, चलिए ए स्क्वायर कर दीजिए, मतलब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, और बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। ये हो गया सॉल्व। अब ऊपर देखिए, ऊपर देखें क्या मिल रहा है आपको, जहाँ पर प्लस है मतलब समान संख्या अगर धन और ऋण में हो तो कट जाने वाले हैं। जैसे देखिए प्लस रूट 10 और माइनस रूट 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें कैंसिल हो जा रही है, बाकी और भी कोई चीज़ें कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि ये रूट 5 है, यहाँ पर भी प्लस रूट 5 है, ये माइनस रूट 6 है, ये भी माइनस रूट 6 है, वो कैंसिल नहीं होगा। तो क्या बचेगा, देखिए 2 बार रूट 5 है, तो रूट 5 प्लस रूट 5 क्या होगा, ये हो जाएगा 2 रूट 5, 2 बार रूट 5, ये ऐसा जुड़ता है। ये क्या रूल है, अगर रूट a को रूट a से जोड़ेंगे तो 2 रूट a मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर मिला 2 रूट 5, 2 रूट 5 को जोड़ा और माइनस के साथ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन जो रहेगा वो माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस 2 रूट 6 डिवाइड बाई 2, 5 माइनस 3 करके। अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा दोनों से, क्योंकि इधर भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, 2 कॉमन कर दीजिए, अंदर में क्या बचा, रूट 5 माइनस रूट 6 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर, रूट 5 माइनस रूट 6। ये हो जाएगा आपका आंसर इस प्रश्न का, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत इजी, बस हमको एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, फिर जैसे सिंपली सॉल्व होता है मैथ्स वैसे ही कर देना है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया, लिख लेते हैं यहाँ पर, रूट 5 माइनस रूट 6, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सॉल्व करते जाइए, अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है साथ साथ, अगर आपके प्रश्न पहले सॉल्व हो जाते हैं मुझसे भी, तो आप सिर्फ आंसर वेरीफाई करने का काम कीजिए, ठीक है। तो साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, मेरा सजेशन ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अगर x बराबर ये है तो इसका मान ज्ञात करना है, इस पूरे समीकरण का मान ज्ञात करना है, मतलब जब x का मान पता चलेगा तभी तो आप इसका मान निकाल पाओगे, है ना। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, अब ये देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको यूज़ करना है, x बराबर रूट 5 प्लस 1 और डिवाइड बाई रूट 5 माइनस 1, ये करना है। अब यहाँ पर क्या है, एक ही भिन्न के रूप में है, मतलब एक ही अंश और एक ही हर दिखा रहा है, और कोई सा भिन्न नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व हो सकता। जब एक ही भिन्न होगा तो ऐसे प्रश्न जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके हर में अगर रूट हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस भिन्न का परिमेयकरण करना होता है। देखिए ये पूर्ण तरीके से भिन्न नहीं है, लेकिन इनको भिन्न बनाना पड़ेगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, भिन्न के रूप में है, भिन्न नहीं है। अंश और हर दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे क्या है, रूट है, रूट। इस रूट को हटाना है किसी भी तरीके से, दिमाग में आपके क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का रूट हटना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लघुत्तम भी किस लिए लिया था, क्योंकि नीचे हमको क्या दिख रहा था, रूट दिख रहा था,
रूट तभी हट पाता जब हम लघुत्तम ले लेते, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगा तो वहाँ से रूट हट गया। तो यहाँ पर रूट हटाने के लिए हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा, जिसे इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कहते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को देखिए √5 - 1 दिख रहा है, यहाँ पर आपको √5 + 1 करके इसके साथ गुणा और भाग दोनों कर देना है। मतलब √5 + 1 का गुणा और √5 + 1 का भाग कर देना होता है। इसी को कहते हैं परिमेयकरण। हर को देखते हैं क्या है, और उसका साइन चेंज करके, अगर ऋण है तो धन और धन है तो ऋण करके गुणा और भाग कर देते हैं। बस हो जाता है सॉल्व। पिछले प्रश्न के जैसे सॉल्व हो जाएगा। √5 + 1, √5 + 1, 2 बार √5 + 1 है, मतलब ये क्या होगा, गुणा हो रहा है तो स्क्वायर होगा, ऐड नहीं हो रहा है, गुणा हो रहा है, ध्यान रखेंगे। डिवाइड बाई, फिर से देखिए a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5, और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। सीधा सीधा आप कर सकते हैं। ऊपर की बात करें तो इसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए सभी को, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, प्लस 2 × a × b, ये ऐसा मिल गया है। और नीचे क्या मिला है भाई, 5 - 1 4। सॉल्व कर लीजिए। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। बाकी ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ रूट वाली वैल्यू है, मतलब ये 2√5 है, और नीचे क्या आ रहा है 4। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है क्या, क्योंकि बीच में प्लस है, इधर भी 2 कॉमन हो सकता है, इधर भी 2 कॉमन हो सकता है। 2 कॉमन कर दिया न्यूमरेटर में, अंश में, तो क्या मिलेगा, 2 × 3 = 2 × 3 = 6, और 2 को यहाँ से निकाल लिया तो बचा सिर्फ क्या, √5, और नीचे है 4। 2 × 2 = 4, मतलब अल्टीमेटली बचा क्या, 3 + √5/2। ये आ गई x की वैल्यू। तो एक तरीके से प्रश्न सिर्फ इतना पूछ सकता है कि x का मान क्या होगा, यहाँ पर तक भी क्वेश्चन खत्म कर सकता है। और अगर उसको आगे पूछना है, जैसे कि मैंने पूछ लिया है कि x की मान आने के बाद आपको इस पूरे का मान बताना है, मतलब इसमें x का मान रखना पड़ेगा। उधर आप उठा के इसको रख दीजिए और फिर इसका जो मान आता है वो आंसर होगा। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसका x का मान आ गया, मतलब इसको यहीं पर आंसर मान लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, एक आंसर मैंने बता दिया कि x का मान क्या आएगा, उस x का मान को इधर रखेंगे तो क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक तरीके से x का मान कैसे निकालते हैं, मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने सीख लिया, जो बेसिक होता है। इसके बाद ये सिंपल मैथमेटिक्स का काम है, x का मान करके पुट करके वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, इसका मान निकालना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये ACF 2017 में पूछा था, छत्तीसगढ़ ACF 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। इफ यदि √x - √y = 1 है, एंड और √x + √y = 17 है, ठीक। तो आपको किसका मान निकालना है, √xy का मान निकालना, इन दोनों को यूज़ करके √xy का मान निकालना है। तो उसके लिए आपको x और y का मान पता होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं √x और √y का मान पता होना चाहिए, क्योंकि अगर √x का और √y का मान पता चल गया है तो दोनों को गुणा करके ही क्या आ जाएगा, √xy, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। तो चलिए इन दोनों को यूज़ करके कैसे √x और √y की मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये एक रैखिक समीकरण के रूप में है, लीनियर इक्वेशन के रूप में है, और लीनियर इक्वेशन को हमेशा जोड़ा या घटाया जाता है किसी भी चर का, वेरिएबल का मान निकालने के लिए। तो ये हम क्या कर देंगे, सिंपल जो लीनियर इक्वेशन है उसको या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, यहाँ पर भी प्लस साइन रहेगा, यहाँ पर भी प्लस साइन रहेगा। √x + √x क्या हो जाने वाला है, √x + √x, बताइए 2√x होगा, जैसे कि मैंने कहा था, है ना। और एक और चीज़ समझ लीजिए, √x मल्टीप्लाइड बाय अगर √x हो तो क्या हो जाएगा, ये √x² हो जाएगा, ठीक। और अल्टीमेटली इसका मान क्या होगा, x हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, ध्यान रखना, ठीक।
तो ये जुड़ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2√x। अब देखिए ये ऋण है ये धन है, माइनस √y प्लस √y क्या हो जाएगा भाई, कैंसल हो जाएगा तो बचा ही नहीं, इज इक्वल टू 1 + 17 क्या हो जाएगा 18। तो √x इज इक्वल टू क्या, √x इज इक्वल टू 18/2 मतलब 9। √x का मान आ गया। इसको अगर समीकरण 1 इसको 2 माने तो क्या किया, समीकरण 1 धन 2 ही तो किया है मैंने, इक्वेशन 1 + 2 ही तो किया है और कुछ थोड़ी किया है। तो √x की वैल्यू आ गई 9। √y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे बस। तो बता दीजिए किस में करेंगे। चलिए वैल्यू ऑफ √x का मान किसी में भी रख लीजिए। चलिए मैं 2 में रख देता हूं, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो रख दीजिए। यहां पर आ जाएगा क्या 8। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 ये है √x + √y = 17। चलिए इसका मान आ चुका है, क्या रखूंगा मैं 9 प्लस √y = 17। तो सिंपली √y = आ जाएगा 17 - 9। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है ना। अब 17 - 9 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये हो गई √y की वैल्यू। अब आपसे पूछ दिया है क्या, आपसे पूछ दिया है √xy कितना होगा, मतलब √x × √y करने बोला है। तो √x का मान कितना है 9 और √y का मान कितना है 8। देख लीजिए ठीक है, और आंसर आ जाएगा क्या इससे 72। बहुत ही ईजिली आ गया। ये इतना एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, जब आप खुद से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ध्यान रखें जब कभी भी लीनियर इक्वेशन दिखाई दे उसको या तो जोड़ना होता है या तो घटाना। इसी 2 इक्वेशन को हम घटा भी सकते थे, उससे फिर x और x कैंसिल हो जाता और y जुड़ जाता, बस इतना ही फर्क होता। तो आप चाहे जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, बस इतना ही करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर आ गया क्या 72। ठीक है, ACF में आया हुआ क्वेश्चन था, इतना ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों से बनता नहीं है जिन्होंने पहले सॉल्व नहीं किया है। वैसे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इफ 9√x गुणा में है बराबर √12 प्लस √147 अगर है ठीक दिया हुआ है, अगर ये है, इफ दिस इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से इसको यूज करके x का मान बता दीजिए भाई, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x का मान बताना है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दिखाई दे तो कोशिश करना है रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर का जो मान है, करनी के अंदर का जो मान है उसे हम जितना छोटा कर सकते हैं करना है। क्या करके, फैक्टराइज करके, विभाजित करके। देखिए कैसे, जैसे लिखें यहाँ पर ये तो 9√x वैसे ही रहने वाला है ना, इज इक्वल टू, अब √12 को कैसे छोटा कर सकते हैं, तो देखिए ये 12 को विभाजित कर दीजिए जैसे हमने प्राइमरी स्कूल में किया था, सीखा था, किया था ऐसे सभी ने। 2 से भाग दिया, 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। मतलब √12 को हम लिख सकते हैं ऐसा, कैसे 2 × 2 × 3। अब देखिए 2 है यहाँ पर और स्क्वायर रूट है, तो ये 2 रूट के बाहर आ जाएंगे, 2 का वर्ग है बाहर आ जाएगा रूट के, तो क्या होगा 2√3, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब √12 की जगह हम लिख सकते हैं इसको रिड्यूस करके, शॉर्ट करके, छोटा करके 2√3, ये √12 का मान है। क्योंकि देखिए 2 अगर अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 2² हो जाएगा, और 2² मतलब 4, और 4 3 क्या 12, 4 3 12, क्रॉस वेरीफाई ऐसा भी हो रहा है, एकदम क्लियर। प्लस अब √147 को कैसे करेंगे, चलिए देखिए √147 को स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू में लिखने के लिए 147 को डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, विभाजित करेंगे। किससे जाएगा ये, देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है। 3 से भाग के दे के देखते हैं, 3 चौक 12, 2 बचा 27 हो गया, 3 या 27 मतलब 3 से भाग जा रहा है, 3 चौक 12
और 3 निया 27 है ना, 49 उसमें जाएगा। अब ये 7 से जाएगा, सीधा सीधा पता चला, 7 ही 7 ही 49, 7 एकम 7। तो रूट 147 को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 3 × 7 × 7, मतलब 7 आ जाएगा रूट के बाहर और बचेगा 7√3। ये वैल्यू हो गई 147 की। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 7√3 किसकी वैल्यू, रूट 147 की वैल्यू। तो इसमें करते क्या है, रूट के अंदर बड़ी वैल्यू को छोटा कर दिया। ये हमेशा आपका पर्पस होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, कहीं भी दिखाई दे। सीखते चलिए बारी बारी से हर एक क्वेश्चन के पीछे। इतना हो गया, आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब उसको आगे सॉल्व करते हैं। x का मान निकालना है, तो भैया मेरे को इससे मतलब नहीं है, ये उधर चले जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले क्या जुड़ सकता है, क्या ये जुड़ सकता है क्या, बिल्कुल जुड़ सकता है, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू सेम है। रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तब वो जुड़ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू अलग अलग है तब वो नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। तो रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो जुड़ जाएगा। 2√3 + 7√3 मतलब 2 बार √3 है और 7 बार √3 है, तो 2 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9√3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए √x बराबर इधर का 9 चला जाएगा इसके नीचे, मतलब 9√3 अपॉन 9, ये 9 चला गया इसके नीचे, और 9 और 9 बहुत ईजिली कैंसिल हो जाएगा। √x की वैल्यू आ जाएगी √3, और हमसे पूछा है x का मान, मतलब ये √x से अगर x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x रूट से हट जाएगा, वो बन जाएगा x, और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई क्या, 3। बहुत इजी क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको करना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, एक ही नहीं है, एक जैसा दिख रहा है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। एक प्रश्न बताऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बोल रहा है √12 प्लस, फिर रूट आ गया, फिर 12, फिर उसके अंदर रूट है, फिर 12, ऐसा करके कहाँ तक चल रहा है, ऐसा करके अनंत तक चल रहा है, इनफाइनाइट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इसका मान क्या होगा पूछ लिया आपसे। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही पुराना प्रश्न है, इतनी बार पूछ चुका एग्जाम में कि जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। देखिए करते क्या, बहुत ईजी है। कई जगह इसको x वगैरह मान के सॉल्व करना बताया जाता है, अननेसेसरी डिले होता है, बड़ा होता है, कोई मतलब नहीं है। बहुत ही ईजी ट्रिक है, सुनिए। जब कभी भी इस तरीके से रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो और सभी को जोड़ना हो, तो इसमें जो भी संख्या दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, 12। 12 को 2 भागों में तोड़ के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं, कौन सी 2 संख्याओं का गुणनफल 12 होता है। लेकिन ध्यान रखें, वो जो 2 संख्या जिनका गुणनफल 12 होगा वह 2 संख्या सहअभाज्य होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी 2 संख्या को हम इसमें विभाजित कर सकते हैं, 4 × 3 करके, 4 × 12, और एक दूसरे को विभाजित भी नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि 6 × 2 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या करेगा यहाँ पर 2 जो है 6 को भाग दे देगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, 4 और 3 चाहिए। जैसे कि मैंने बोला है किस में तोड़ना है, सहअभाज्य संख्या में, को प्राइम नंबर में। जिसे नहीं पता है वो सबसे पहला वीडियो देखेगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया क्या होता है को प्राइम नंबर। अब देखिए, जब आपने इस तरीके से 12 को 4 × 3 में तोड़ दिया तो सीधा आंसर हमारा पास आ गया। जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न में जोड़ना हो, जैसे इस प्रश्न में हमको जोड़ना है, सब में क्या है, प्लस 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 है, तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न में हमको जोड़ना हो, तो जब हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट लिए हैं तोड़ के, तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला होगा आंसर, और जब कभी भी प्रश्न में अगर माइनस करना हो तो छोटा वाला आंसर होगा, जो भी संख्या का गुणनफल हमने लिया हुआ है। बात समझ में आई। 4 या 12 था ना, तो दोनों में बड़ा कौन है, 4 है। 4 ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ धन है। मान लो प्रश्न ऐसा रहता कि 12 √12 फिर माइनस, फिर √12 फिर माइनस, फिर √12, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स, तब आप बताइए 12 को 4 × 3 में ही तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए प्लस के लिए आंसर 4 होता, लेकिन यहाँ माइनस करना है तो माइनस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर का इसका आंसर 3 होता
और इसका आंसर क्या है 4 है, इसका आंसर क्या है 4 है, और इस वाले प्रश्न का आंसर 3 है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से 2 भागों में तोड़ना है। बड़ा वाला जो गुणनफल रहेगा या बोलना चाहिए फैक्टर रहेगा वो प्लस के लिए आंसर होगा, और जब प्रश्न में माइनस करना हो तो छोटा वाला जो होगा वो आंसर होगा। एकदम क्लियर? बड़ा वाला प्लस के लिए, छोटा वाला माइनस के लिए। ये बड़ा छोटा इसकी बात कर रहे हैं, जो इस 12 को हमने 2 भागों में तोड़ा उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। चलिए, तो इस तरीके से हम मैथ्स कवर करते जाएंगे, कमेंट करते जाइए, जो भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ इससे वही मैंने जैसे कि कहा था आपका ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।